और आइए आगे बढ़ते हैं। पंतनगर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है। मकान पर लाल निशान लगाने का कोई मतलब नहीं है। लाल निशान लगाने वालों की जवाबदेही और लोगों से मिलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये संदेश दिया है। देखिए, पंतनगर की महिलाएं जो है अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके आई है, जहां पर बुलडोजर एक्शन को मुख्यमंत्री ने रोक दिया है। अब इस पर आपको बता रहे हैं क्या कुछ बड़ी बातें मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मकान पर लाल निशान लगाने का मतलब नहीं कि लाल निशान लगाने वालों की जवाबदेही तय होगी। अधिकारियों को सीएम योगी ने इस पर निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में जाएं और लोगों से मिलें अधिकारी। तो अधिकारियों से एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दो टूक है कि जनता के बीच में जाएं और उनकी बातें सुनें, उनकी समस्याओं को सुनें। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनें। घर बच गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है, अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बस थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं इस फैसले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारा घर बच गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है, अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बस थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं इस फैसले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ ये महिलाएं जो है मुख्यमंत्री के पास अपनी गुहार लेकर गई थी, जिस पर देखिए उनकी बातों को ध्यान से शांति से मुख्यमंत्री ने सुना और पूरा आश्वासन दिया कि उनके मकान की अगर रजिस्ट्री है तो बुलडोजर नहीं चलेगा। और दो टूक मुख्यमंत्री के अपने अधिकारियों को कि समस्या किसी को भी नहीं आनी चाहिए, जनता दुखी नहीं होनी चाहिए, जिनके घरों पर लाल निशान लगे एक्शन उन्हीं पर लिया जाए। अलाउद्दीन और राजीव हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद है, दोनों के पास चलेंगे। अलाउद्दीन, जो बड़ी खबर हो जाती है, देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ दो रूप समझे जा सकते हैं। एक तरफ बुलडोजर एक्शन जो उनके लिए उनकी तरफ से हमेशा लिया जाता है, जो माफिया हैं, जो अपराध करते हैं, या कह सकते हैं कि जिनकी कार्यशैली हमेशा सवाल के निशानों में होती है, मुख्यमंत्री उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। वहीं दो महिलाएं जब अपनी गुहार लेकर उनके पास पहुंची तो उनको बहुत आराम से उन्होंने सुना और पूरा आश्वासन उनकी बात पर दिया। अब अधिकारियों को क्या दो टूक नसीहत मुख्यमंत्री दे रहे हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, बातचीत में एक बात निकलकर यह भी आई कि भय का वातावरण जो अधिकारी बना रहे थे इस इलाके में, मैं मौके पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी जिन लोगों ने लाल निशान यहां लगाए, उसके बाद भय का वातावरण बनाया है, लोकल लोगों में एक परेशानी का हाल खड़ा किया। साथ और साथ देखें तो स्थानीय जो लोग हैं मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, जो कुछ लोग मुलाकात में भी शामिल थे वो लोग भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं उन तमाम लोगों से। कई सारे लोग, क्या जो खबर आई है इस खबर को लेके आप लोग कितना? यहाँ के जो सारे मूल निवासी हैं बेहद ज्यादा खुश हैं और केंद्र में योगी और केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी की जो है डबल इंजन सरकार है, बेहतरीन सरकार है, अच्छी सरकार है। आप जो है एक भी आप ये साबित नहीं कर सकते जो आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ ने जो अतिक्रमण अभियान चलाया है उसमें एक किसी गरीब या मजलूम का ऐसा जो घर तोड़ा हो, जिसका इलीगल घर तोड़ा हो, जो भी क्या कहते हैं, जो भी उन्होंने क्या कहते हैं किसी घर को तोड़ा है तो केवल जो उसके लिए वो तोड़ा है जो कि सत्य है। के लोगों के लिए जो फैसला लिया गया है उस पर क्या कहेंगे? यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा फैसला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो है बीजेपी सरकार जो है वो जो है दलितों की, आदिवासियों की और की जो पिछड़े वर्ग है और खास करके गरीबों की पार्टी है। यही पार्टी ऐसी है जो कि गरीबों को उसका हक दिलाती है। यही पार्टी ऐसी है। स्थानीय निवासी यहाँ के हैं। इस फैसले के बाद यहाँ कुछ लोग मौजूद थे, बता रहे थे 5-6 दिन से हम लोग सोए नहीं थे। इस फैसले के बाद कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लोगों को ध्यान दिया और ये भी है कि वो हमेशा उनके पास अगर कोई खबर जाती है कि अन्याय हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत उसको एक्शन लेते हैं। और इसी प्रक्रिया में आज जो एक्शन लिया गया ये हमारी कॉलोनी के लोगों के लिए और सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ी खुशखबरी है और सुखद समाचार है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को
बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, अपनी कॉलोनी की ओर से भी और अपनी ओर से भी। पिछले सोमवार को जब यहाँ सर्वे हुआ था तो हालात इस तरह के हो गए थे कि लोग बहुत परेशान हाल थे। आज हालांकि मंगलवार का दिन है, करीब 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन के बाद ये खबर जब आ रही है तो आप जारी रखेगा। राजीव का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राजीव, यहाँ पर भी लोगों का घर टूटने से बचा है, उनकी तरफ से कैसे खुशी जाहिर की जा रही है, बातचीत करिए। अब देखिए, बीते दिनों कुकरेल नदी पुनर्योजना की जो परियोजना थी उसके तहत जो अवैध निर्माण था उसको हटाए जाने का एक अभियान चल रहा था, जिसके चलते जो अवैध रूप से मकान बनाए गए थे उनको अबरार नगर में तोड़ा भी गया था और यही जो अभियान था अब इसको आगे चलाया जाना था। लेकिन इस दौरान जो इस परियोजना के प्रभावित थे उन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्होंने अपनी हकीकत बताई कि हमारे जो मकान है उसकी रजिस्ट्री की गई है, वो लीगल तरीके से बनाया गया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन सभी को पूर्णतः ये आश्वासन दिया है कि जिनकी रजिस्ट्री है उनके मकान को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जाएगा। जिन अधिकारियों ने डराने के लिए, धमकाने के लिए फ्लड जोन में आने वाले निजी मकानों पर लाल निशान लगाए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया है कि वो इस एरिया में जाएं, इस कॉलोनी में जाएं और सभी लोगों में जो भय व्याप्त है, जो एक डर व्याप्त है उसको दूर करें और उन्हें बताएं कि उनका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इस कॉलोनी में जो और मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी विकसित करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद जो चाहे वो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी हो, चाहे बुलडोजर एक्शन लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि उनके हक की आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार का ये एक्शन है जिसका दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, जानकारी के लिए।